नमस्कार सभी को। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मैथ्स की क्लास जिसे मैं बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक आपको पढ़ाता चला जा रहा हूँ। मैंने अभी मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम बताया, डेसिमल बता दिया है। आप अगर पीछे की क्लासेस को नहीं देख रहे हैं तो उनको देखते हुए आइए ताकि आपको पूरी तरह से हर तरह के बेनिफिट्स मिले, आप एग्जाम को जल्दी क्रैक कर ले। यही मेरा टारगेट है। मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ जितना मुझसे बन सकता है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आने वाले समय में काफ़ी नौकरियाँ आपके सामने हैं, आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला सवाल अगर आप देखेंगे तो इस तरह के सवाल मैंने आपको पहले ही करा रखा है। आपको मैंने बताया है कि सिर्फ़ आपको याद रखना है कि अगर a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी है तो ad बाई bc होता है। तो देखिए एक लाइन में मैं लिखूँगा, यहाँ पर देखिए ये आपका a बाई बी है और अगर आप एलसीएम ले लेंगे इधर भी तो ये हो जाएगा आपका c बाई डी। यानी कि आपको a और d लिखना है। तो ऊपर का भाग क्या बचेगा आपके पास? तो ऊपर का भाग बचेगा ab प्लस 1 का पावर r इंटू ए बी माइनस वन का पावर एस बचेगा। उसी तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा? डी। डी आपका कौन सा होगा? सी बाई डी, यानी कि नीचे वाला पोर्शन ए का पावर आर और इधर का पोर्शन हो जाएगा ए का पावर एस। डिवाइडेड बाई करना है आपको बी, तो बी की जगह आपको क्या दिख रहा है? बी ऊपर, आप बी नीचे वाला पोर्शन है यानी कि बी का पावर आर और नीचे हो जाएगा बी का पावर एस। उसी तरह से आपको सी पूछा गया है तो सी यहाँ ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि ए बी प्लस वन का पावर आर और यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस वन का पावर एस। तो देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अब आप लेकर जाइए तो ये हो जाएगा आपका ए बाई बी का पावर आर और साथ ही साथ आप देखिए ए बाई बी हो गया तो यहाँ लिखिएगा आर प्लस एस और नीचे भी देखिए आर प्लस एस है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप कितनी जल्दी इस सवाल को कर सकते थे एग्जाम में। तो इसी तरह के आपको तरीके पता होने चाहिए, आपको ट्रिक्स फ्रिक्स कुछ नहीं याद रखना है, आपको तरीके पता होंगे कि एग्जाम में सवाल कैसे जल्दी बनाते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, एएलपी दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं इंडिया में, आप आसानी से उसको क्रैक कर लेंगे। तो ये थे वो तरीके जिसको आप इस तरह के हार्ड क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते थे। केवल इस बात को आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जहां पर आपसे कंटिन्यू फ्रैक्शन पे सवाल पूछा गया है। चलिए इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए आपको यहाँ पर दिमाग में क्या रखना है कि देखिए अगर मैं यहाँ पर 4 और 1 देखूँ तो यहाँ देखिए यहाँ 1 1 1 चल रहा है, मेरी कोई तकलीफ नहीं है। मतलब यही नंबर बार-बार जुड़ता चला जाएगा। तो यानी कि 4 और 1 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना हुआ आपका? 5/4 हुआ आपको। तो अब यानी कि क्या हो गया? अब नीचे आपका जो है ये 4 यहाँ पर पहुँचेगा तो अब ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और 4 19 हो गया। अब 19 था, नीचे आपके पास कितना आ गया? ऊपर तो 19 आ गया, नीचे कितना रहा? 5 ही रहा। अब फिर से अब 19, अब ये 5 यहाँ पहुंच जाएगा तो 19 दूना कितना हो जाएगा? 38 और 5 43 आ जाएगा। 43 आ गया और ये 19 ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 19/43 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी और भी लोग जो देखेंगे उनके दिमाग में आएगा कि ये आप क्या कर दिए। यही तरीका है, आपको ट्रिक वगैरह कितना याद रखिएगा आप। आपने जो ट्रिक याद करके रखा है वो 1 सीरीज के लिए याद रखा है कि आप लास्ट वाले को फ्रैक्शन को 1 और 4 लिखिएगा। 1/4 है तो और फिर जो है जितने 1 2 3 टाइम्स है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर 4 5 4 1 5 5 4 9 लिखेंगे, 9 5 14 और फिर जो है लास्ट के जो संख्या है उन दोनों का फ्रैक्शन ले लेंगे। तो वो सिर्फ 1 वाले सीरीज के लिए होता है, ये सीरीज में वो काम नहीं करेगा। तो इस बात का दिमाग में रखिएगा। तो ट्रिक की जरूरत नहीं है, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको ताकि आपके दिमाग में ये बैठा रहे। फिर से मैं बता देता हूँ कि ऐसे सवाल को कैसे बनाना है। देखिए आपके पास जल्दी कैसे बना, ये भी तो जल्दी ही बन गया। आप देखिए यहाँ पर 4 एकम 4 और 1 5, क्योंकि यहाँ 1 है तो मेरी समस्या ज्यादा नहीं है। तो 4 एकम 4 और 1 ये कितना हो जाएगा? ये 5/4 हो गया। यानी कि अब ये 4 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो 5 से 15 और 4 कितना हो गया? यानी यहाँ 19 हो गया और नीचे कितना था? 5। तो अब ये 5 यहाँ पहुंच गया। अब ये 19 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 38 और 5 कितना बन गया? 43 और ये 19 ऊपर पहुंच गया। इसलिए इस सवाल का उत्तर हो गया 19/43। हर जगह ट्रिक काम नहीं आएगा, कितने ट्रिक याद रखिएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। तो 19/43 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को जो आपके हर एग्जाम्स में इस तरह के सवाल को पूछा जाता है। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बेसिक्स को भी जानेंगे
और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको सिर्फ कितना दिमाग में रखना है। देखिए, आप अगर इन दोनों के डिफरेंस को देखिए तो आपको सभी जगह डिफरेंस सेम नजर आएगा, यानी कितना है वो 3 है, हर एक जगह पर 3 है। यानी कि अब अगर मैं 1/5 और इंटू 1/8 को लिखूं, तो अगर मैं इसको 1/5 माइनस 1/8 लिखूं तो कितना बनेगा आपका? तो आप देखेंगे कि 8 में से 5 जाएगा, ये बनेगा 3/5 इंटू 8 बनेगा ये। यानी कि अगर मैं हर जगह पर 3 से यहाँ पर 3 को रख दूं इनके डिफरेंस को, तो आपको क्या नजर आएगा कि मैंने 3 अपने से पुट किया है, यानी इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको 1/3 यहाँ लगाना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इतने सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को 1/3 के साथ ऐसे लिखूं, 1/5 माइनस 1/8 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/8 माइनस 1/11, फिर ये कितना हो जाएगा 1/11 माइनस 1/14, फिर ये कितना हो जाएगा 1/14 माइनस 1/17। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें कट जाएंगी, तो बचेगा क्या? सिर्फ पहला वाला फ्रैक्शन, सबसे पहला वाला और सबसे आखिरी वाला फ्रैक्शन केवल बचेगा। तो जब इतना बचा तो यानी कि अब ये कितना हो जाएगा आपका, 17 में से 5 जाएगा तो 12 और 3 चौके 12, यानी 4/85 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना करना ही नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको। आपको दिमाग में सिर्फ एक ही बात याद रखना है कि क्वेश्चन तो आपके पास केवल और केवल इतना ही होगा, एग्जाम में क्वेश्चन केवल इतना आपके पास होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ दिमाग में ये बात रखना है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर सब जगह सेम चल रहा है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ से 1 बाई जो डिफरेंस है उसको कॉमन निकाल लेना है, और जो पहला फ्रैक्शन है और जो आखिरी फ्रैक्शन है उन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, तो आपका 4/85। एग्जाम में केवल आपको यही स्टेप करना है, क्योंकि आपको समझाना था इसलिए मैंने ये पूरा स्टेप्स आपको करके बताया। तो आशा करते हैं आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखिए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जिसको कि आप क्वेश्चंस को स्किप करते चले जाते हैं। अब आपको स्किप नहीं करना है, आपको तरीके समझते चले जाना है, मेरे साथ पढ़ते हुए चले जाना है। आप देखिए आपका एग्जाम कैसे नहीं निकलता है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मुझसे बन पड़ रहा है, ताकि आप अच्छे से एग्जाम्स को क्रैक कर सकें और अपने माँ बाप के नाम को रोशन कर सकें। देखिए इस सवाल को देखिए आप, ये सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। अब देखिए इन सवालों को आप फटाफट लग जाएंगे बनाने में, 1+x, x+2, x+3, x+4, नहीं कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ पहला वाला देखना है। आप देखिए कि अगर आप इसको देखेंगे तो ये x+1+1 यानी x+2 है, यहाँ पर कितना है x+2 है, ये भी x+3 है और ये भी x+4 है। यानी कि यहाँ पर x+2 आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर भी x+3 ही आएगा, यहाँ पर x+4 आएगा और यहाँ पर x+5 आएगा और यहाँ पर x+1 ही रहेगा। तो आप देखिए मल्टीप्लाई में है तो सारा का सारा ये कटता चला जाएगा, ये इसके साथ कटता हुआ चला जाएगा। बच क्या रहा है आपके पास, आखिरी का x+5 और x+1, यानी आप इसको बिना पेन उठाए भी इस सवाल को हल कर सकते थे। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इस सवाल को देखिए, ये सवाल कैसे बनेगा एग्जाम में। तो आप इसको सिर्फ 5 सेकंड के लिए गौर से देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 0। यानी कि बिना पेन उठाए इस सवाल को आप कर सकते थे ऑप्शन नंबर बी। कैसे? मुझे पता है यहाँ 1-1/4 है, 1-2/4 है, ये कंटिन्यूएशन का लाइन है। यानी मुझे इतना पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक बार इस तरह का जो फ्रैक्शन का डिफरेंस है वो जरूर आएगा। तो 4 में से 4 कितना हो जाएगा 0। अब ये बाकी सब तो मल्टीप्लाई में है ना, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए इस सवाल का मेरा आंसर हो जाएगा 0। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये काफी आसान सा सवाल है, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि ए होल बी बाई सी है, यानी ये क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी बाई सी है, यानी एक होल 3 बटा मान लीजिए कि 4 है। तो ये दरअसल है कितना, 4 और 3 7/4 है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये इतना ही लिखा हुआ है ना, ये देखिए इसके बराबर ही है। तो बस आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको सभी जगह क्या दिख रहा है, आप सब जगह देखेंगे तो 777 कितनी बार रिपीटेड है, 4 बार रिपीटेड है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये 777 प्लस 1/5 है, ये भी कितना है 777 प्लस 2/5 है। एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, क्योंकि मैं सबको लेके चल रहा हूँ तो सबको समझाना भी है। 3/5 है और उसी तरह से ये कितना है 777 प्लस 4/5 है।
तो यानी कि 777 4 बार आपको रिपीटेड है, यानी कि 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 7 चौक 28 और 2 30, 3008 आ गया। अब बाकी देखिए सबका फ्रैक्शन में 5 कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो 2 1 3 3 6 4 10, 10/5 यानी 2, यानी 3010 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर, जो अभी अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। देखिए रिपीटेड सवाल है, रिपीट होते रहते हैं सवाल आपको हर एग्जाम्स में। आपको मैंने बताया था कि सिर्फ आपको आखिरी वाला देखना है, यानी यहाँ कितना आएगा आपका x+4 आएगा और ये कितना आएगा नीचे x, तो यानी x+4/x इस सवाल का आंसर है। अगर आपने पिछला ट्रिक नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। आइए इस बेहतरीन सवाल को देखिए। अब आप प्लस प्लस देखते आ रहे थे, अब यहाँ पर इसने डिवाइड कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? देखिए 5, आप देखेंगे सिर्फ शुरुआत वाला बता रहा हूँ आपको, 5/1/3 है, यानी ये यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि ये आप देखिए कितना है, ये 15 है, यानी 1/15 है, यानी अब ये 15 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 60 से हो जाएगा। अब 1/60 है, यानी कि अब ऊपर ये 60 गुना 5 हो जाएगा। अब 240/60/5 कीजिए तो 6 चौके 24, यानी कि अब आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 4/5, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। सॉरी, 4/5 सही उत्तर है, मैं लिख देता हूँ 4/5 सही उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जो जिसको मैंने पीछे पूरे डिटेल में समझाया है। अब मैं यहाँ एक लाइन में बस इसका आंसर लिखूंगा। आपको बता दें कि इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 9/10। कैसे हुआ 9/10? मैंने बता रखा है। सब जगह देखिए डिफरेंस केवल एक का है, तो अगर एक का डिफरेंस है तो यानी अब आपको यहाँ 1/1 लिखना है, और पहला जो फ्रैक्शन है और आखिरी जो फ्रैक्शन है उसको लिख दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 9/10, यानी इस सवाल का उत्तर हो गया 9/10, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं इस सवाल को, जो आपके आरआरबी जेई में पूछा गया है। तो इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है कि आपको ट्रिक वगैरह याद नहीं रखना है, क्योंकि मैं 111 वाला सीरीज अब कॉमन हो गया है, एग्जाम में पूछा तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो दोनों जगह हर जगह ये चीज वैलिड है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 और एक 9/4 हो जाएगा, यानी कि 9/4 होगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा आपका। फिर ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, यानी कि 13 और यहाँ आ जाएगा 9, तो ये 9 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 13 × 3 = 39 और 9 48 हो गया, और नीचे बचा 13, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहां पर कि आरआरबी जेई में पूछा गया ये सवाल है। देखिए इस सवाल को मैं बहुत पहले भी करा चुका हूं, अगर आप पीछे की क्लासेस को नहीं देख रहे हैं तो देखते हुए आइए, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा मैथ्स में। मैथ्स क्या, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर कोई तकलीफ है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर पढ़ूंगा और उसमें सुधार करने की भी कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए, आप देखिए अगर मैंने रेकरिंग से संबंधित बताया है, तो अगर रेकरिंग देखिए सभी जगह पॉइंट के बाद बराबर में है, यानी आप डायरेक्टली इसको घटा सकते हैं। यानी ये कितना है 4.69 में से आप डायरेक्टली 2.05 को घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2.64, और 64 के ऊपर रेकरिंग था इसलिए रेकरिंग डाल दीजिए, तो ये भी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, नहीं डी नहीं होगा, आपको इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2.64 रेकरिंग सी। अब आपको मैं इसको वो भी तरकीब बता देता हूँ, अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको जो पहले बताया है वही बता देता हूँ। 3.36 को क्या लिख सकते हैं, 36 और बटा 99 लिख सकते हैं। ये भी कितना हो जाएगा 2, अब ये प्लस में रहेगा ब्रैकेट में, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/99, और ये कितना हो जाएगा 33/99। तो अब देख लीजिए 3 और 1 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 36 और 33 69 में से 5 घटा दीजिए 64/99 बचेगा। अब ये है कितना आपका, तो ये है 2 होल 64/99, और ये होता कितना है 2.64 का पार होता है। तो सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी वही रिजल्ट आएगा। तो मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिया, आपको जो दिमाग में याद रहे आप उसी से बनाने का कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं इस सवाल को, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया ये सवाल है। देखिए इस सवाल में बस आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, बस 20-30 तक का क्यूब याद कर लीजिए और 20-30 तक का स्क्वायर याद रखिए, तो आपका बहुत सारा काम ऐसे ही हो जाएगा।
आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है किसी चीज़ में। और एग्जाम पास करने के लिए आपको केवल एक ही सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं होना चाहिए, आपको बहुत सारा चीज़ याद रखना पड़ेगा। आपके पास साइंस है, उसके बाद कंप्यूटर है, एनवायरनमेंट है, जनरल नॉलेज के है, जीएस है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है। तो देखिए मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ उतना पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम जल्द से जल्द निकल जाए। आने वाले भविष्य में काफ़ी नौकरियां हैं, तो आप पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल आप देखिए कि ये कितना है, ये 4 और 3 का गुना है। ये कितना है, 9 और 3 है। ये देखिए 25 और 3 है। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये 4×3 = 12 यानी 64 गुना 3 है। आप देखेंगे क्वेश्चन बनाने वाला इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ी आपको सेट करके देगा कि आप 1 घंटे में पूरा रिसर्च करके बैठ जाइएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए तो आप देखिए कि जब भी मैं सवाल बताता हूँ आप देखिए कुछ ना कुछ वहां पर कॉमन रहता है। तो यही चीजें बार बार रिपीटेडली आपको बदल बदल के पूछा जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो देखिए 5 से यहाँ 2 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10√3। ये कितना हो जाएगा, 18√3। ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखिए। 5×4 = 20√3। और ये कितना हो जाएगा आपका, 8√3। बस आप कर लीजिए ना। ये हो गया 18 10 28, 28 और 8 36, में से 20 घटा दीजिए, 16। 16√3 आपका इस सवाल का सही उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो आपसे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है और पॉजिटिव वैल्यू बोला है आपको। तो देखिए अगर पॉजिटिव बोला है तो इसको आप √2+1 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप देखिए ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसका कारण ये है कि जब इसको आप रेशनलाइज करते हैं, मैंने बहुत बार सिखा रखा है, पीछे की क्लासेस आप देखिए जाकर। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर ये कितना आएगा, √2 - 1 आएगा। मैंने बोला है कि इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे कितना होगा, नीचे a+b और a-b, नीचे हमेशा a² - b² ही बनता है। तो यानी कि √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा। सभी जगह डिफरेंस 1 है तो 1 ही आएगा, कुछ नहीं करना है आगे आपको। अगला देखिए, अगला आपके पास √3 और √2 आ जाएगा, यानी कि अगला हो जाएगा √3 - √2। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा आपका 3 के बाद 1 2, फिर ये √3 और ये √4 होगा। तो हम इसको पहले लिख लेंगे √3 प्लस √4 प्लस √3 लिख लेंगे। तो ऊपर कितना बचेगा, √4 - √3 बचेगा। उसी तरह से ये चलता जाएगा, आखिरी में बचेगा √16 - √15। आप देखिए सारे के सारे वैल्यूज जो है कटते हुए चले जाएंगे, ये भी कटते हुए चला जाएगा। तो आपके पास आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि अगर √2+1 है तो ये जो है आपका ये निगेटिव बचेगा, और आखिरी जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू ये बचेगा आपके पास, यानी कि +√16, यानी कि 4 में से 1 गया। 3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो आज की मैथ्स की क्लास में यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे कल और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए तरीकों के साथ, जो आपके एग्जाम में आपको हमेशा याद रहे। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सरकारी नौकरी लेते रहिए। नमस्कार। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी भी नौकरी जल्द से जल्द लग सके। धन्यवाद।